प्रणाम स्वामी जी। मुझे बचपन से ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं परमात्मा से बिछड़कर इस धरती पर आई हूँ और मैं बचपन से ही तड़प रही हूँ परमात्मा के लिए। तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा कसूर क्या है जो मुझे इतना तड़पाया जा रहा है, या मैं इतना तड़प रही हूँ उसके लिए पल पल। मुझे धरती पर भेजा ही क्यों गया? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर मनुष्य के भीतर उठता है। हमेशा ना उठता हो, लेकिन उठता है। स्वाभाविक प्रश्न है। और प्रश्न तब उठता है जब कोई व्यक्ति समस्याओं से जूझ रहा हो, जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं, तब यह प्रश्न ज़्यादा उठता है कि हमें धरती पर क्यों भेजा गया। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। अरे दुनिया बनाई दी थी तो हमको काहे को भेज दिया? हमको तड़फाने के लिए क्यों भेज दिया? यह प्रश्न स्वाभाविक है। और यह प्रश्न गहराता ही तभी है जब तकलीफ ज़्यादा होती है। जब तकलीफ ज़्यादा होती, संसार की समस्याओं से दिक्कतें होती हैं, तब यह प्रश्न ज़्यादा उठता है। कबीरदास जी ने कहा है, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। है ना? तो सुमिरन जो है, इसी बात का सुमिरन है कि मैं हूँ कौन, मैं यहाँ क्यों हूँ, ये सब क्या है। सुमिरन का अर्थ है रहस्य को सुलझाने की कोशिश। जो मिस्ट्रीज हैं, उन मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करने की कोशिश सुमिरन है। राम राम जपना सुमिरन नहीं है। राम राम जपना सुमिरन नहीं है। राम को समझना सुमिरन है ना? राम को समझना मतलब दशरथ पुत्र राम, सीता, है ना, उनकी माएँ, कथा कहानी, रामायण, वो वाला राम नहीं। असली राम की बात चल रही, फुल राम। राम ही तो है, राम के अलावा कुछ है क्या? राम के अलावा तो कुछ है ही नहीं। जहाँ देखो राम ही है। उसको कुछ और नाम दे दो, कॉस्मिक रिदम। कॉस्मिक रिदम है। तो यह प्रश्न उठता है कि हमसे क्यों बदला ले रहा है परमात्मा। लेकिन इसमें इस प्रश्न में हमें यह नहीं दिखता कि परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा और हमें तकलीफ दे रहा है। तो परमात्मा लेके कहाँ से आया? कहीं और रह रहे होंगे, वहाँ से लेके आया ना। कहने का आशय ये है कि हम कहीं और थे और मस्त जगह पे थे, अच्छी जगह पर थे, मज़े में थे। परमात्मा ने हमसे दुश्मनी भंजाई। हमसे क्या करी? दुश्मनी भंजाई, और उठा करके हमें जो है यहाँ पटक दिया और हमें तड़फा रहा है, बदला ले रहा है। मतलब परमात्मा तुम्हारा दुश्मन है और जरूर तुम्हारी लड़ाई हुई होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ होगा, वाद विवाद हुआ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं था, कहीं किसी जगह पे बैठे थे परमात्मा के साथ में, टाइम पास के लिए ताश खेल रहे थे, ताश खेलते खेलते कोई चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर दी थी परमात्मा के साथ? कोई चीटिंग कर दी होगी तो परमात्मा ने कहा होगा, ठहर बेटा बताता हूँ, मेरे साथ चीटिंग, चल तेरे को धरती पे पटकता हूँ, है ना? और पटक करके फिर यहाँ पर बदला ले रहा है कि तुमने चीटिंग करी। अरे टाइम पास के लिए ताश खेल रहे थे, तुम उसमें भी चीटिंग कर रहे हो,
है ना? ऐसा ही कुछ लफड़ा रहा होगा, भाई तभी तो बदला ले रहा है ना। और कौन सा काज हो सकता है भाई? परमात्मा के साथ एक ही काज हो सकता है भाई। परमात्मा तो किसी और चीज के लिए राजी होगा ही नहीं, है ना? उसकी समस्या यही होगी कि दुनिया जो है इतना बड़ा पागल खाना है, इसको मैनेज करते करते दिमाग पगला जाता है। टाइम पास चाहिए, टाइम पास के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? ताश। तो जरूर तुम उसके ताश खेलने के साथ ही रहे होगे, है ना? और ताश खेलते खेलते तुमने चीटिंग कर दी होगी, तो चीटिंग कर दी होगी तो उसका बदला ले रहा होगा वो। और तो कोई कारण हो ही नहीं सकता ना, एक ही तो कारण है। दूसरा कारण कैसे हो सकता है? और किस बात का बदला लेगा परमात्मा? और कोई काज हो सकता है कि तुमको यहाँ पैदा करके तड़फा रहा है? और तो कोई काज हो नहीं सकता, एक ही यही तो काज होगा ना, कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है बिल्कुल इंटेंशनली, ये फलाना यही है, वो यही है, यही है, इसको तड़फाओ। तो ऐसे कैसे कोई अपना इतनी दुश्मनी बन जाएगा भाई? जरूर कुछ लफड़ा है, लफड़ा है तभी तो हो रहा है ना। पहली बात तो हमने यह स्वीकार कर ली कि इसके पहले हम कहीं थे और स्वतंत्र थे और मजे में थे, है ना? हमको जबरदस्ती यहाँ पैदा किया गया है और तड़फाया जा रहा है, यह स्वीकार करी। और इसमें किसी न किसी का हाथ है, किसी परमात्मा नाम के बंदे का, पर्सनालिटी का हाथ है। परमात्मा थोड़ा होगा स्पेशल, 2 हाथ वाला नहीं होगा, 10 हाथ वाला होगा, 1000 हाथ वाला होगा, 1 सिर वाला नहीं होगा, 3 सिर वाला होगा, है ना? लेकिन हाथ उसी का है, उसी का हाथ है, वही है साजिश करता। ये सारी साजिश उसी की है, यह स्वीकार कर लिया। भी हमें पैदा किया मतलब किसी ने पैदा किया, और क्यों हमें तड़फाया जा रहा है? मतलब कोई तड़फा रहा है, कोई पीछे है ना? अपने प्रश्नों की गहराई में जाके अपने प्रश्नों को देखो तो सही, जांचो तो सही, तुम्हारे प्रश्न क्या है? तुम तड़फ रहे हो तो 2 किस्म की तड़फ होती है, एक मीठी तड़फन होती है, एक दुखदाई तड़फन होती है। 2 ही किस्म की तड़फ होती है ना। एक दुखदाई तड़फ कैसी होती है कि हम जो चाहते हैं संसार में मिलता नहीं, वैसा बनता नहीं, तो बड़ी दुखदाई तड़फ होती है। और एक तड़फ होती है अपने पी से मिलने की, ठीक है ना, यानी अपने स्वरूप से मिलने की। वह तड़फन है अपने स्वरूप से मिलने की तड़फन है। सेपरेशन भारी हो रहा है तो इस सेपरेशन से मुक्त होने की तड़फ है। अलग से कुछ मुक्ति नहीं है, सिर्फ सेपरेशन से मुक्ति की तड़फन है। तो वह जो तड़फ है वह मीठी होती है। उस मीठी तड़फन में शिकायतें नहीं होती, उसमें शिकायतें नहीं होती। शिकायतें हैं मतलब संसार वाला मामला है, ज़्यादा शिकायतों का मतलब संसार वाला मामला है कि संसार में हमें पैदा किया तो भाई ठीक से रखना था ना, पैदा कर दिया कोई बात नहीं, तो ठीक से रखना था ना, हमारी सहूलियतें देखनी चाहिए, है कि नहीं? हमारे पास जो भी घर परिवार संपत्ति दुनियादारी ये सब उसको मैनेज करके रखना चाहिए ना। पैदा किया है तो उसका ठेका है, उसका ठेका है ना भाई, उसको अपनी ड्यूटी करना चाहिए कि नहीं ठीक से? क्यों नहीं कर रहा है वो ठीक से ड्यूटी? उसका ठेका है ना भाई, पैदा किया तो उसकी ठेका है ना, उसकी ड्यूटी है ना, ड्यूटी ठीक से करना चाहिए ना। और ड्यूटी करते आती नहीं ठीक से और दुनिया बनाने चला गया, दुनिया बना दी। अरे काहे दुनिया बना दी भाई जब तेरे को ड्यूटी करते आता ही नहीं? पैदा कर दिया हमको तो तेरी ड्यूटी है ना भाई, हमारा ख्याल रख पूरा। अरे आजकल के ज़माने में
वो घर में झाड़ू पोछे वाले भी नहीं मिलते, वो भी नहीं मिलते, समय पे आके झाड़ू पोछा भी कर जाना चाहिए, बर्तन मान जाना चाहिए, है ना, खाना वाना बना देना चाहिए, हाँ, राशन पानी ला देना चाहिए, दुकानदारी नौकरी सब संभालना चाहिए ना, बच्चों बच्चों का भी थोड़ा देख लेना चाहिए भाई। उसकी ड्यूटी है ना, पैदा तो उसने किया ना, तो उसकी ड्यूटी है ना। काहे ड्यूटी ठीक नहीं करता, और काहे दुनिया बना दी, जब दुनिया चलाते आती नहीं तो काहे दुनिया चला बना दी हैं। वो कथा हम इसलिए बार बार कहते हैं, एक किसान जो है वह जो है साल दर साल फसल लेता था, परेशान हो जाता था कि कभी बारिश कम आ जाती है, कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी हवा तूफान चलते हैं, कभी ओले चल गिरते हैं। वह सोचता था कि ये परमात्मा को अकल वकल नहीं है क्या? अरे भाई, खेती जरूरी है, खेती से अनाज पैदा होगा, उससे ही सब चलता है, उसे अकल वकल नहीं है? परमात्मा को इतनी तो अकल होनी चाहिए ना, परमात्मा है, परमात्मा बोलते हैं मुझसे, थोड़ी तो अकल होनी चाहिए ना कि कब पानी बरसाना, कब नहीं बरसाना, कितना बरसाना, कितना नहीं बरसाना। ओले क्यों बरसा देता है एंड टाइम पे? कुछ तो अकल होनी चाहिए ना। अरे अकल नहीं है तो हम किसान हैं, हमें समझता है, हमसे अकल ले ले थोड़ी सी भाई। उसके पास अकल नहीं है इस डिपार्टमेंट की, है ना, दूसरी होगी इस डिपार्टमेंट की अकल नहीं, तो हमसे अकल ले लेना भाई, हमें पता है ना कब कितना होना चाहिए। एक बार थोड़ी अति सी महसूस, उसे सहन नहीं हुआ, उसने आकाश की तरफ सिर उठाया और जोर जोर से खूब खरी खोटी सुनाई परमात्मा को। बोले बेवकूफ, तुझे अकल नहीं है? जब तुझे अकल नहीं है तो अरे हम बैठे ना, तो हमको दे दे काम, तेरे से नहीं संभलता, फिर भी तू हर साल गड़बड़ किए जाता है, हर साल गड़बड़ किए जाता है। इतनी अकल नहीं कि कब कितना पानी बरसाना, कब नहीं बरसाना, कितना बरसाना, कितना नहीं बरसाना। ओले गिरा देता है, कहीं कुछ करता है। होश की दवा कर, और नहीं समझता तो हमको दे ये काम, है ना। पुराने समय की बात होगी, उस समय आदमी सरल था, ठीक है ना। परमात्मा और उनमें थोड़ी सी यारी दोस्ती रही होगी, थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट तो चलता रहता है यारों दोस्तों में। तो उनने कहा होगा, चल यार कोई बात नहीं, 1 साल के लिए तू ही ले ले काम, मुझे भी सिखा देना, मैं भी देख लेता हूँ कैसा होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, तुझे सिखा देंगे, हम करके बताते हैं, प्रैक्टिकल, हवा में बात नहीं करते, तुझे 1 नंबर फसल निकाल के दिखाएंगे। उसके हाथ में डिपार्टमेंट आ गया। अब उस किसान ने जो है अपने हिसाब से सब कुछ तय कर लिया कि कब बारिश होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। ओले बिल्कुल बंद करवा दिए उसने, ओले बिल्कुल कहीं नहीं गिरेंगे, ओले हवा तूफान बिल्कुल नहीं, चलेगा ही नहीं। और बॉस था भाई, जैसा होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा। उसके हाथ में पूरा डिपार्टमेंट था, कोई हवा तूफान नहीं, कोई ओले नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई अंधड़ नहीं, कुछ नहीं। समय पे बारिश होगी, जितनी चाहेगा उतनी बारिश होगी। लिहा हो गई, शांत शांत, जब जरूरत होगी आ जाओ, बदलो, स्टार्ट, धीरे धीरे गिरना, इतने में गिरना, ठीक, सिस्टमैटिक। उसको सब पता था, सालों का अनुभव था, पुराना किसान था। बढ़िया फसल हुई, वाह वाह क्या बात है। फसल जो है 1.25 फुट की फसल होती थी बामुश्किल, 1.25 पौने 2 फुट की फसल, वो देखते देखते 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट खेतों के अंदर आदमी घुसे तो दिखे ना, इतनी ऊंची फसलें हो गई। अनाज की बालियों से लद गया खेत, घुसने की जगह नहीं बची। पूरा खेत भर गया। अब जो है इस प्रक्रिया के दौरान वो बार बार सिर उठा के परमात्मा को बोलता था, देख ले, सीख ले, थोड़ी अकल रखा कर, सीख ले, सिखा रहा हूं तुझे कैसे करते हैं। बार बार इंटीमेट करता था, देख ले, सीख ले, जो काम नहीं आता वो नहीं करना चाहिए, दूसरों से सीख लेना चाहिए।
आई बात समझ में? देख ले, देख कैसे फसल बढ़ रही है। परमात्मा भी कहता था ठीक है ठीक है ठीक है, सीख रहे हैं भाई, सीख रहे हैं, देख रहे हैं। फसल काटने का समय आ गया, किसान गया बड़े रौब दाब के साथ। आज परमात्मा को दिखाएंगे कैसी फसल ली जाती है। फसल काटनी चालू करी, फसल काटी, बालियां जैसी थीं, तो हाथ में पकड़ने पर होना क्या चाहिए? बालियों के वजन से वह झुक जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए ना, अलग ही पता चलेगा ना भाई इतनी बालियां लगी हैं, उसमें इतना अनाज होगा, झुक जाना चाहिए। उसने फसल काटी, झुकी नहीं, झुकी नहीं तो वो थोड़ा सा सकपकाया। मामला क्या है? उसने बालियों को छू के देखा, बालियां तो बड़ी, उसमें जो छिलका होता है, छिलका धान का, वो तो था बड़ा बड़ा, लेकिन अंदर से पोंछा था, अंदर कुछ था ही नहीं उसके। वो घबराया, भागा दौड़ा, खेत के हर हिस्से में गया, सब जगह उसने बालियां छू छू के देखी, सब पोंछी की पोंछी। इतनी बड़ी बड़ी फसल हुई, इतनी हाइट ले ली, और अंदर एक बालियों में एक भी दाना नहीं। वह रोने गाने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। फिर उसे फिर वापस परमात्मा की याद आई। बोले परमात्मा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? परमात्मा ने कहा, तू ही बता ये क्या हो गया? भाई मैं तो सीख रहा हूं, मैं तो सीख रहा हूं, मुझे क्या पता क्या हो गया, मैं तो देख रहा हूं भाई, फसल तो बड़ी लंबी चौड़ी हुई है, तू बता कि क्या हुआ? भाई मैं तो स्टूडेंट हूं, है ना, मुझे क्या पता क्या हुआ? टीचर तू है, तू सिखाएगा ना, तू बता ना क्या हुआ, हुआ क्या है बता। बोले अरे इतनी बड़ी फसल हुई, इतनी बालियों से लदा है, लेकिन इसमें पोची हैं। तब परमात्मा हंसा, उसने कहा पोची क्यों ना रहेंगी, इन्होंने कोई संघर्ष किया है? इन पौधों को कोई संघर्ष मिला कि पानी कम है तो कैसे जीना है, पानी ज़्यादा हो गया तो कैसे जीना है, हवा तूफान में कैसे संभलना है, ओले पड़ गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। उस संघर्ष के बीच में उसको अपने आप को बचाना है। बचाने के लिए वह बीजों में दूध भरेगा, ज़्यादा तेजी से दूध भरेगा। गभोट काल बोलते हैं देसी भाषा में उसको। तो गभोट काल में जो है वह दूध भरेगा, पौधा उसमें जल्दी दूध भरेगा, स्ट्रांगली भरेगा, कि बाय द वे और कोई आपदा आ जाए और कुछ हो भी जाए तो बीज तैयार हो जाए, वह बीज जो है वापस फिर फसल बन जाएगा कभी ना कभी। करता क्या है पौधा? सारे पौधे जो हैं वह तैयारी करते हैं फ्लावरिंग की, और फ्लावरिंग में क्या होता है, उस फ्लावर में वापस बीज आ जाते हैं, बीज आ जाते हैं ना, फिर से बीजों की तैयारी कर रहा होता है। हर पौधा बीजों की तैयारी करता है। कितने संघर्ष होते हैं। भूमध्य रेखीय जो वन हैं, उन वनों में जाके देखो, वहाँ के जंगल क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय है ना। वहाँ पर जो है चिपचिपा सा मौसम रहता है, चिपचिपी गर्मी पड़ती है। वहाँ देखो पौधों, वहाँ के पौधों को देखो कैसे पनपते हैं संघर्ष में। वहाँ सब कुछ ठीक है, धूप नहीं मिलती, तो वहाँ पौधे जो है बड़ी तेज़ी से पनपते हैं, सीधे सीधे उठते हैं, और 200-200 फीट के ऊंचे, 250-250 फीट ऊंचे जो है पेड़ खड़े होते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। तो संघर्ष जहाँ जैसा होता है, उस संघर्ष के हिसाब से उनमें मजबूती आती है। तुम्हें संघर्ष दिया जा रहा है, तुम्हें संघर्ष दिया जा रहा है ताकि राइट लर्निंग हो सके। संघर्ष तुम्हारे लेसन्स हैं, और ये लेसन्स किसने तय किए? किसी परमात्मा ने तय किए? अरे तुमने ही तय किए, तुमने ही कुछ गड़बड़ियां करी हैं, इसलिए तुम्हें लेसन लेने पड़ेंगे। लेसन का मतलब है कि तुम्हारी जो गड़बड़ियां हैं इस लेसन से वो ठीक हो जाएंगी। गड़बड़ियां तुमने करी हैं, तो उस अनुरूप में लेसन जो है उसको बैलेंस करने के लिए, लेसन उसको बैलेंस करने के लिए।
लेसन तो तुम्हें लेना पड़ेगा, तुमने ही उसकी भूमिका बांधी है। वो लेसन जो है कोई कॉमन लेसन नहीं है, ये तुम्हारे लिए लिखे गए लेसन है और तुमने ही लिखे हैं, तुमने ही उनका मजमून तय किया है, तुमने ही उनका जो है उनकी सामग्री तय करी है, तुमने ही करी है, कोई और तय करने वाला नहीं है। जन्म कोई परमात्मा जन्म नहीं देता, कोई परमात्मा ही नहीं, कोई परमात्मा है, उसका कहीं कोई दफ्तर है, वहाँ से वो तय करता है किसको जन्म लेना है, कहाँ जन्म लेना है, कैसा जन्म लेना है। ऐसा कोई परमात्मा कहीं नहीं है, कहीं कोई परमात्मा नहीं जिसका कहीं दफ्तर हो। अपने दफ्तर में बैठ के कोई परमात्मा हिसाब किताब लगवाता हो, अपने बाबू रखे हों, अकाउंटेंट रखे हों, हिसाब किताब करते हों कि किसको जन्म देना, कहाँ जन्म देना, कैसे जन्म देना, जन्म लेने नहीं जा रहा है तो उसको डंडे मारना, चल बे जन्म ले। फ्री विल है, जन्म लेना न लेना तुम्हारी फ्री विल है। जन्म तुम खुद लेते हो, क्यों? क्योंकि तुमने जो गड़बड़ियाँ की हैं, तुमने जो अनअलाइनमेंट पैदा किया है, उसको राइट अलाइनमेंट में कन्वर्ट करना है तुम्हें, और राइट लर्निंग से ही होगा। तुम जो है अपने अनअलाइनमेंट को संभाले बैठे हो, उसे संभाल रहे हो बार बार, तुम अपने अनअलाइनमेंट को संभालते हो, तुम अपने अनअलाइनमेंट को संभालते हो। जो बिगड़ा हुआ है ना, अलाइनमेंट तुम्हारा बिगड़ा हुआ, उस बिगड़े हुए स्ट्रक्चर तुमने ही बिगाड़ा है, और उस स्ट्रक्चर को तुम संभालते हो, उसी रूप में संभालते हो। उससे तुम्हें मोह हो गया है, बिगड़े हुए स्ट्रक्चर से तुम्हें मोह हो गया है, तुम उसे संभालते हो, तुम उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। लेसन यह है कि तुम उस स्ट्रक्चर को बनाए रखना छोड़ दो, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसकी जगह में वह स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए वैसा अपने आप बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। जरूर तुम कुछ कर रहे हो, जरूर तुम कुछ उंगली कर रही हो, जरूर तुम अपनी टांग फंसा रही हो, अलाइनमेंट के तुम खिलाफ हो। अलाइनमेंट कॉस्मिक रिदम के अनुरूप होने की प्रक्रिया है, कॉस्मिक रिदम में मर्ज होने की प्रक्रिया है। सारे लेसन्स जो हैं तुम्हें कॉस्मिक रिदम में मर्ज करने के लिए हैं। लेसन ले लिया तो तुम उस अनुपात में मर्ज होते चले जाओगे, मर्ज होते चले जाओगे, मर्ज होते चले जाओगे। मर्ज होना है कॉस्मिक रिदम में, और तुम रेजिस्ट कर रहे हो, तुम कहते हो नहीं ये जो स्ट्रक्चर है ना ये सही स्ट्रक्चर है, बिगड़े हुए स्ट्रक्चर को तुम कहते हो ये सही स्ट्रक्चर है। तुमने उसमें बीच में गैप पैदा करके अपना एक दायरा खींच लिया है, उसमें तुम अपने स्ट्रक्चर्स बना के बैठे हो, तुम अपना संसार बना के बैठे हो, अपनी दुनिया बना के बैठे हो, और जो है तुम उसका संरक्षण कर रहे हो, तुम उसके लिए संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो इसलिए दुखी हो, इसलिए तड़प रहे हो, तुम्हारा संघर्ष उसको बचाए रखने के लिए। अब तुम कहोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो मुक्ति चाहते हैं, हम तो साधना करते हैं, हमारा कहीं मोह नहीं है, हमारा ऐसा नहीं है, हमारा वैसा नहीं है। अरे तुम्हारा ऐसा वैसा नहीं है तो तुम्हें दुख होगा काहे को, तुम तकलीफ में काहे को आओगे। गड़बड़ झाला भीतर ही है, कहीं और नहीं है। किस पे उंगलियां उठा रहे हो? कौन है जिस पे तुम उंगलियां उठा रहे हो? कोई नहीं है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं है, तुम किस पे उंगलियां उठाते हो? कोई परमात्मा नहीं है जो दोषी है। तुम्हें जन्म के लिए किसी ने नहीं उकसाया, तुम खुद ढूंढ रहे थे गर्भ, गर्भ ढूंढते 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 तुमने खुद निर्णय लिया, फ्री विल, तुम्हारी फ्री विल है, तुमने निर्णय लिया कि इस गर्भ में घुसना है, यहाँ जन्म लेना है। जन्म लेकर के
पुराने लेसन्स क्लियर करने, कर्म प्रारब्ध क्लियर करने। कर्म प्रारब्ध क्लियर हो रहे हैं तो वहाँ पर समता बनाए रखनी पड़ेगी, तभी तो कर्म प्रारब्ध डिलीट होंगे, कार्य कारण की श्रृंखला नहीं बनेगी। यदि कर्म प्रारब्ध को तुम भोग रहे हो और समता नहीं है तो वह तो फिर कॉज बन जाएगा, फिर अगले इफेक्ट के लिए कर्म श्रृंखला फिर आगे बढ़ गई। तुमने कर्म श्रृंखला को अपडेट किया, डिसॉल्व नहीं किया, हिसाब किताब जीरो नहीं किया, तुमने कुछ और एड ऑन कर दिया उसमें। बोले नहीं जी नहीं, एड ऑन करेंगे, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, सब हर जगह जो है महंगाई बढ़ रही है, सब जगह कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है तो इसको भी बढ़ना चाहिए, विकास डेवलपमेंट, हैं? तो तुम अपने कर्मों को भी डेवलपमेंट करते हो, वो भी बड़ा हो जाना चाहिए। हर जगह डेवलपमेंट की बात हो रही है, सबका विकास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया जो है लगी है, जीडीपी बढ़ना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, सब बढ़ना 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 बढ़ना, तुम कहते हो ये भी बढ़ना चाहिए, कर्म प्रारब्ध भी बढ़ने चाहिए, कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला ज़्यादा स्पीड से काम करना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री का प्रोडक्शन डबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को सुधारो। तुम नए नए तरीके अपनाते हो और अपने कर्मों की श्रृंखला को बहुगुणित करते जाते हो, अपने स्कूल के बस्ते को भारी करते जाते हो, तुम इसे कहते हो विकास डेवलपमेंट। अरे स्कूल का बस्ता भारी होगा, कंधे ज़्यादा दुखेंगे ना, ज़्यादा भारी बस्ता ढोगे तो कंधे ज़्यादा ना दुखेंगे, कंधे ज़्यादा दुखेंगे तो ज़्यादा रोओगे ना, ज़्यादा तकलीफ में पड़ोगे ना। और तुम जो है बोलोगे परमात्मा तेरी ऐसी की तैसी, स्कूल का बस्ता भारी किए जा रहा है हमारा, और कोई परमात्मा है ही नहीं, जवाब देता ही नहीं, देता ही नहीं, ऐसा कोई परमात्मा ही नहीं है जिसको तुम गालियां दो और उस तक पहुंच जाए। तुम उसकी ऐसी तैसी बोलते रहो, उस तक पहुंचती ही नहीं बात, उस तक बात पहुंचती ही नहीं कहीं, क्योंकि ऐसा कोई परमात्मा ही नहीं जो तुम्हारी गालियां सुने और उसका जवाब दे। तुम तो कहते हो नहीं नहीं नहीं, उसने जवाब दिया है। हाँ, हम ताश खेल रहे थे, मैंने चीटिंग कर दी थी, उसके बदले में उसने मुझे यहाँ पर जन्म दे के मुझे बदला ले रहा है, मेरे पीछे पड़ा है, वो तो मेरे पीछे पड़ा है एकदम। जरूर वही दुश्मनी बन जा रहा होगा, दूसरा कोई मामला हो ही नहीं सकता ना। जागो, होश में आओ, सब तुम्हारा चुनाव है, जो है तुमने चुना है, जो है तुमने बुना है, तुम्हारा ताना बाना है, तुम्हारी बुनावट है, ये चदरिया तुमने बुनी है, किसी और ने नहीं बुनी, ये ताने बाने तुमने सजाए हैं, किसी और ने नहीं सजाए। जब तक तुम जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लोगे तब तक बात बनेगी नहीं। तुम ही जिम्मेदार हो, तुम्हारा सृष्टि संसार है, तुम्हारे भीतर है, कोई कॉमन संसार नहीं है, तुमने अपना संसार खुद बुना है, तुमने खुद ही सृष्टि किया है। उस संसार की जितनी समस्याएं हैं, जो कुछ हैं, तुम्हारी क्रिएटेड है। और तुम उस संसार के, अपने संसार के दायरे में उसे सुलझाना चाहते हो। ऐसे कभी समस्या नहीं सुलझेगी, तुम्हारे संसार के दायरे में समस्या सुलझ जाए। तुम्हारे प्रश्न जो है रिलेटिव ट्रुथ है ना, तुम किसी सापेक्षिक तर्कों के सहारे अपनी बात रख रहे हो ना, और तुम बात किसी के खिलाफ रख रहे हो ना।
कोई दूसरा तो है नहीं, तो तुम्हारा संघर्ष तो सदा चलेगा। तुम खुले आकाश में तलवार चला रहे हो और किसी काल्पनिक दुश्मन की परिकल्पना कर रहे हो। तुम्हारा युद्ध सदा चलेगा, दूसरा कोई है ही नहीं। तुम आकाश में तलवार भांजते रहोगे, भांजते रहोगे, भांजते रहोगे, सदा भांजते रहोगे, और अपने कल्पना के दुश्मन तुम जो है प्रोजेक्ट करते रहोगे। हवा में तलवार घुमाते घुमाते तुम थकते रहोगे, परेशान होते रहोगे, तड़पते रहोगे। तुम किससे अपेक्षा कर रहे हो कि तुम्हारी समस्याओं को ठीक कर दे? तुम किससे अपेक्षाएं कर रहे हो? कौन है तो जो जिससे तुम कह रहे हो कि मेरी समस्याओं को ठीक कर दो? और समस्या किसी ने दी है और कोई और ठीक कर दे। समस्या मैंने नहीं पैदा करी और ठीक किसी और ने कर देना चाहिए। अपने गुणाभाग देखो तो सही, तुम ही हो, कोई दूसरा है ही नहीं। तुम उलझ पुलझ रहे हो अपने संसार में। तुम्हारे संसार में जितना कुछ भी दिख रहा है ना, वो तुम ही हो। रूप बदल बदल के तुम ही हो, तुम ही बहरूपीय हो। तुम्हारे अंदर जितनी इमेजेस है ना, वो तुम ही हो। अरे भाई, वो श्लोक था ना, वो श्लोक यहाँ फिट बैठेगा। कहाँ कहाँ श्लोक को फिट करते रहते हो, सही जगह पे फिट करो ना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम कहते हो ये मेरी माँ है, माँ कहीं बाहर नहीं है, तुमने प्रोजेक्ट करी, ये तुम्हारी माँ है, तुम ही माँ हो। पिता तुम ही हो, पिता तो कहीं होता ही नहीं, तो जरूर तुमने प्रोजेक्ट किया, तुम्हारे संसार के अंदर तुमने एक पिता को निर्मित कर लिया। तुम ही हो बंधु, तुमने बंधु निर्मित कर लिए, बाहर तो कोई बंधु होता नहीं। सखा तुम ही हो, सखा तुमने ही पैदा किए। अब सखा तुमने पैदा किए, दुश्मन भी तुम पैदा करोगे, है ना। बाहर तो कोई सखा होता नहीं। कौन किसका सखा है, कौन किसकी माँ है, कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी पुत्री? बाहर तो कोई संबंध होता नहीं। बाहर संबंध हो कैसे सकता है? वो मास हिप्नोटिज्म तुम्हें जरूर ग्रस्त किए हुए है ना। वो सोशल मैनेजमेंट, क्या क्या बोलते हैं भाई आजकल तो। हमने नया शब्द बीच में सुना था, सोशल इंजीनियरिंग। वो सब जो है ना, वो सब मास हिप्नोटिज्म तय करता। हाँ, ये संबंध है, ये ऐसा है, ये वैसा है। उस इन्फ्लुएंस के द्वारा तुम अपने संसार में चीज़ें तय कर लेते हो। हिप्नोटाइज किया जाता है तुम्हें, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा फलाना है, ये तुम्हारा ठिकाना है। कौन किसका क्या है भाई? कैसे हो जाएगा कौन किसका? कोई किसी की माँ होती है, किसी का पिता होता है? अरे तुम अपने कल्पना में तुम अपनी माँ निर्मित करते हो, अपने पिता निर्मित करते हो, अपने तुम बच्चे निर्मित करते हो, कल्पना में करते हो। वो तो प्रकृति के प्रोसेस है। बच्चे, वो कुछ पैदा हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, तुम्हारा बच्चा कैसे हो गया? अरे बच्चा है, बात ठीक है, तुम्हारा बच्चा कैसे हो गया? नहीं नहीं, मेरे गर्भ से आया। तुम्हारे घर से आया, शरीर तुम्हारा है। पहले तुमने मान लिया कि शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं। फिर तुम मानोगे बच्चा मैंने पैदा किया। अब तो उलझन बढ़ती चली जाएगी। अब तुम्हारी बुनियाद में ही झूठ है पड़ा है, तो झूठ तो फिर पुष्पित पल्लवित होता रहेगा। अरे भाई, वर्चुअल है झूठ, उसको खाद पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक्चुअल पौधा हो तो उसको खाद पानी की जरूरत पड़े। वर्चुअल है, हाँ, धाए धाए। ऐसा नहीं कि धीरे से वो उसका कली निकलेगी, फूल बनेगा। वर्चुअल है, धड़ाम से कली और इधर फट से फूल, अगले बीज तैयार, धड़ से गिर के फिर अगली जनरेशन उसकी आ जाती। झूठ जो है ना, बड़ी तेजी से फैलता है। कितने झूठों को तुम जीते हो, कितने संबंधों को तुम जीते हो। संबंध कुछ होते? कितनी चीजों को तुम जी रहे हो।
अरे व्यवहारिक सत्य हैं, उन व्यवहारिक सत्यों को तुम जी रहे हो, लेकिन जी कैसे रहे हो? जैसे पारमार्थिक सत्य हो। व्यवहारिक सत्यों का आनंद लो, ठीक है, तुम उन्हें तो पारमार्थिक सत्यों की तरह जी रहे हो, और बीच में परमात्मा को घुसेड़ देते हो कि परमात्मा की गड़बड़ी है, मुझे क्यों तड़पा रहा है, मुझे क्यों ऐसा कर रहा है, मुझे क्यों ऐसा कर रहा है। परमात्मा तो तुम्हें पहचानता भी नहीं, तुम्हें पहचानता ही नहीं बाबा। इस अनंत असीम में तुम हो कहाँ? तुम्हें धरती की बात करते हो, और ये अनंत धरतियां हैं ऐसी, अनंत पागल खाने हैं ऐसे। उसमें इस पागल खाने में एक फलाना पागल है, उसका रिकॉर्ड उसके पास होगा, उसका ख्याल कर रहा होगा के लिए फलाना पागल। वो इस अनंत में एक इधर इधर कहीं वो कोने में वो बिल्कुल बूंद, ये छोटा सा कोई, अरे कुछ कुछ ये मल्टीवर्स जैसा कुछ दिख रहा है। हाँ, तो देखो उस मल्टीवर्स के भीतर में तो झांक के देखो भाई, वो छोटा सा कोई यूनिवर्स जैसा है, दूरबीन लगा के दिखता होगा, बहुत बड़ी तक शक्तिशाली दूरबीन लगाता होगा, तब कहीं जाके हाँ कोई यूनिवर्स दिख रहा है। और दूरबीन बोले और बड़ी दूरबीन लगाओ, तो उसमें कोई गैलेक्सी दिखेगी, हाँ बड़ी छोटी छोटी गैलेक्सियाँ हैं। फिर बहुत बड़ी शक्तिशाली दूरबीन लगाएगा तो उसमें दिखेगा कि हाँ 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 ये कोई एक गैलेक्सी है, बड़ी मुश्किल से दिख रही है, आकाशगंगा बड़े मजबूत। और रिसर्च करो भाई, और मजबूत ग्लास लगाओ, तब कोई दिखे हाँ कोई सौर मंडल जैसा कुछ है क्या, ये छोटा मोटा कोई तारा है, बड़ा छोटा सा तारा है, ओहो इसमें का ये छोटे छोटे बिंदु हैं भाई, हाँ ये इसके शायद ग्रह हैं। फिर उसको फैलाएगा, अच्छा 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 फैलाओ, ये कोई धरती जैसी कोई चीज़ है क्या? हालत ख़राब हो जाती होगी धरती को देखने में, धरती नहीं दिखती होगी, बड़ी मुश्किल से देख पाती होगी यदि देखेगा तो। पर उस धरती में ढूंढेगा तुम्हें, अरे राम रे राम, भूसे से सुई मिल जाए, ये कहाँ से मिलोगे तुम? परमात्मा तुम कहाँ से मिलोगे? भूसे से सुई मिल जाए, परमात्मा को तो यूनिवर्स मल्टीवर्स भी नहीं मिलने वाला है, इतना छोटा सा मल्टीवर्स परमात्मा को मिल जाएगा। भूसे में से सुई मिल सकती है, मल्टीवर्स नहीं मिल सकता, तुम कहाँ से मिलोगे? जो तुम्हारा हिसाब किताब रखेगा वह, और उसमें भी तुम्हें ढूंढ ले तो तुम्हारे संसार के अंदर घुसेगा जो तुमने बनाया है, काल्पनिक वर्चुअल, और इसके हिसाब किताब देखेगा, उसके हिसाब किताब रखेगा। एक शब्द है रित, जिसे चाइना के एक संत ने कहा ताओ, है ना? ओशो के कारण ये शब्द हम सुन पाते हैं ताओ को, और लाओ त्सो को, नहीं तो खो गए थे वो, तो वापस जिंदा हो गए। और हमारे पास शब्द है रित, इसका अर्थ होता है द लॉ। एक जो है महत नियम है जो कॉस्मिक रिदम में समाया हुआ है। कॉस्मिक रिदम में नियम समाया हुआ है, अलग से कोई नियम बनाने वाला कोई नहीं है कि कोई नियम को बना रहा है, कोई नियम को चला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नियम बनाने वाला है, और जो नियम नहीं बनाएगा, तो उसको पालन नहीं करेगा, उसको सजा देगा, कोई नहीं है। इनबिल्ट है उसमें, अलग से कोई नहीं है, उसी में इनबिल्ट है। तो सब ऑटोमेटेड है, एवरीथिंग। परम संगीत में सब ऑटोमेटेड है। और जो है तुम खुद अपना प्रपंच रचते हो, उस प्रपंच में खुद उलझते पुलझते हो। तुमने जो अपना पसारा अपने भीतर फैलाया है, बाहर वाले को तो पता ही नहीं है कि तुमने क्या क्या फैलाया है, कौन सा रायता फैलाया है। तुमने जो रायता फैलाया है तुम्हें ही दिखेगा, तुम्हारे भीतर की घटना है ना? वो रायता तुम ही
समेटना पड़ेगा, कोई दूसरा समेटेगा नहीं, दूसरा कोई समेटेगा नहीं। तुम्हारा फैला रहता है और अपने भीतर फैलाया, बाहर किसी उसका कोई साक्षी नहीं मिलता, कोई सबूत ही नहीं मिलता उसका। तुम्हारा फैलाया रायता तुम्हारे भीतर है, उसे समेटना तुम्हें ही। समझ लो इस बात को, अभी समझ लो, ठीक है ना? समझो, कल समझ लेना, 10 दिन बाद समझ लेना, 10 साल बाद समझ लेना, 10 जन्म बाद समझ लेना, 10,000 जन्म बाद समझ लेना। कोई जल्दी थोड़े ना है, काहे की जल्दी है? अरे तुम समय के भीतर जी रहे हो, तुम जल्दीबाजी में हो, है ना? कॉस्मिक रिदम तो शाश्वत है, सनातन है, सदा रहेगी, कोई जल्दी नहीं है। जब समझना हो समझ लेना, समझना यही है, और कुछ नहीं समझना है। समझना इसी बात को ही पड़ेगा। अभी समझो, करोड़ों बाद साल बाद समझो, अरब साल बाद समझो, अरब जन्म बाद समझो, समझना यही पड़ेगा। लेसन यही है। यह लेसन जब हो जाएगा तो बात पूरी हो जाएगी। फ्री विल तुम्हारी है, जब तुम्हें लेसन को पढ़ना हो पढ़ लेना। अभी फुर्सत नहीं है, अपने संसार के दूसरे काम हैं। खुद का फैलाया हुआ रायता है, उसको और फैलाना है, फैलाओ, कोनो दिक्कत ना है, कोनो दिक्कत ना है। जितना फैलाना है फैलाओ, है ना? प्लेग्राउंड जहां जैसा चाहिए मिल जाएगा। चिंता मत करना, इस धरती नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा। अनंत धरतियां हैं, अनंत पैदा हो रही हैं, खूब व्यवस्था है, खूब सारे प्लेग्राउंड हैं। जहां चाहोगे वहां एंट्री मिल जाएगी। फ्री विल तुम्हारे पास है। ये नष्ट होगी ना, दूसरी धरती तुम्हें दिखने लगेगी, दूसरे गर्भ दिखने लगेंगे। कहीं भी जाके घुस जाना और वहां जाके अपना रायता फैलाते रहना। परमात्मा मेरे पीछे पड़ा है, इतनी दुख, इतनी तकलीफ, मुझे क्यों जन्म दिया? जन्म खुद जाके लोगे। जन्म क्यों लेते हो? कि इस बार जो है रायता समेट लेंगे, और जाके वहां रायता फैलाना चालू कर देते हो। इतनी दुख, इतने तकलीफ, इतना यह, इतना वह। अपने गुणाभाग देखो तो सही। अरे प्रश्न को ही ठीक से देख लो। तुम स्पेशल बीइंग हो, बाकी सब ऑर्डिनरी हैं। तुम यहाँ पे आना ही नहीं चाहते थे, तुम किसी स्पेशल जगह पे थे। परमात्मा तुम्हारे पीछे पड़ा और जबरदस्ती तुम्हें भेज दिया। तुम्हें स्पेशली पहचानता है परमात्मा, क्योंकि तुम स्पेशल बीइंग हो, है ना? स्पेशली तुम्हें पहचानता है, स्पेशली उसने तुम्हें यहाँ ले जाके पटक दिया, जन्म दिया स्पेशल बीइंग को। देखो तो सही। अपने नार्सिसिज्म को पहचानो तो सही। अपने नार्सिसिज्म को पहचानो तो सही। स्पेशल का मतलब है मजबूत सेपरेशन, है ना? सेपरेशन, वो भी स्पेशलाइज्ड, मजबूत। कौन सी कंपनी से बना हुआ? मजबूत। मजबूत कौन सी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आता है भाई? हाँ, एकदम मजबूत। हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट, एकदम मजबूत, पीढ़ियों तक चले। ऐसा जोड़ जो कभी ना टूटे। तुम्हारे सेपरेशन कितने मजबूत हैं। तुम सारे कंस्ट्रक्शन बड़े स्पेशल करते हो भाई। हाँ, स्पेशल बिल्कुल माल मसाले यूज़ करते हो। सरिया भी कोई स्पेशल होगा, सब कुछ स्पेशल होगा, तभी तो इतना मजबूत कंस्ट्रक्शन है, टूटता ही नहीं। ऐसा जोड़ जो टूटता ही नहीं।
बोलते हैं तुम्हारे बाप दादे भी इसको उखाड़ने लगे थे इस घोड़े को, लेकिन नहीं उखाड़ पाए, ऐसा जोड़ लगाया है। देखते नहीं, बड़े स्पेशल मसाले यूज करते होंगे, है ना, बड़े स्पेशल तर्क होंगे, उन तर्कों की गूंज से बहुत बढ़िया जोड़ लेते होगे, कोई हिला नहीं पाता होगा, तुम्हारे तर्क खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं जी वैसा नहीं, मेरा प्रश्न ये था ही नहीं, समझा ही नहीं गया, मैंने तो कुछ और पूछा था। अरे तुम कुछ और पूछो, हम तो यही बोलेंगे, हम तो तुम्हारी वाट ही लगाएंगे, क्योंकि हमें असली चीज पता है, हम असली बात बोलेंगे ना। प्रश्न तो बहाना है, हमें तुम्हें मिटाना है, प्रश्न तो बहाना है। जागो। यदि हम नार्सिसिज्म को जीते हैं तो यह डीप मैट्रिक्स है। यदि हम नार्सिसिज्म को जीते हैं तो डीप मैट्रिक्स है कि हम तो ऐसे नहीं थे, हम तो वैसा था, हमें ही स्पेशली ऐसा किया गया, हमें तो यहाँ जन्म लेना ही था, हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, कोनो यहाँ का नहीं है, कोई भी यहाँ का नहीं है। हंसा उड़ चल अपने देश, काहे कहते हैं संत, हंसा उड़ चल अपने देश। उड़ना तो सीख, तभी तो अपने देश जाएगा। उड़ना सीख, निर्भर हो तभी तो उड़ेगा। इतना भार ढो रहा है, इतने फंदे लगा रखे हैं, उड़ेगा कैसे? निर्भर हो, निर्भर हो, उड़ना हो जाता है। पक्षी उड़ता नहीं है, मैं उड़ रहा हूं, उससे उड़ना होता है, बड़ा सहज होता है उड़ने में, खूब आनंदित होता है। देखा है? आँख आंज लो, आँख आंज लो, देख लेना, पक्षी उड़ता नहीं, पक्षी से उड़ना होता है, इसलिए इतना सौंदर्य होता है। उड़ते हुए पक्षी का सौंदर्य इसीलिए इतना होता है कि उससे उड़ना होता है। बिल्कुल नहीं लगता कि वो कोई बड़ा श्रम कर रहा है उड़ने में, वह बड़ी सहजता से उड़ता है, निर्भर है, सहज प्रभाव में है, कॉस्मिक रिदम उड़ा रही है उसे। कॉस्मिक रिदम तो तुम्हें भी उड़ाना चाहती है। तुम अपने फंदे हटा लो। कितने फंदे बांध रखे हैं तुमने अपने पंखों में, या ऐसा उचित है, ऐसा अनुचित है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरे साथ यह गलत हुआ, वह गलत हुआ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, मेरे फलाने के साथ मेरा वो हुआ। अरे मैं मेरा को जीने वाले, तुम इतने पत्थरों को गले में बांध बांध के जी रहे हो, टांगों में, पंखों में, सब जगह इतने पत्थर बांध के जी रहे हो। तुम कह रहे हो कि उड़ना हो नहीं रहा है। संत कहते हैं हंसा उड़ चल अपने देश, और तुम्हारा उड़ना हो नहीं रहा है। तुम बोलते परमात्मा ने मेरे इधर पत्थर बांधे, परमात्मा ने बांधे। मेरा बेटा, मेरा फलाना, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे फलाना, ये वो नौकरी, ये वह ठिकाना, मेरी साधना, मेरी साधना, मेरा यह। अब मेरी साधना मुझे कैसे मुक्त करेगी? यदि मेरी साधना न होती, सहज साधना होती तो मुक्त कर देती। मेरी साधना मुझे कैसे मुक्त करेगी? मेरी साधना तो मुझे मजबूत करेगी ना, न करेगी? अरे मेरी साधना मुझे मजबूत करने के लिए होगी, फेविकॉल का जोड़। सहज साधना मुक्त करेगी, मेरी साधना कैसे मुक्त करेगी? मेरी साधना तो मैं को मजबूत करेगी।
तुम करोगे साधना, स्पेशलाइज। डीप मैट्रिक्स को नहीं जी रहे हो। जागो, होश में आओ। इतनी उम्र गंवा दी, यही बात अभी नहीं समझ में आई। पहले ही पायदान में फंसे पड़े हो। अपनी जंजीरें निकालो, फेंको। तुम्हारी गढ़ी हुई जंजीरें हैं, तुम्हें पता है कैसे बनाई, तुम्हें पता है कैसे फंसाई, किसी और ने नहीं फंसाई। देखो अपनी अपेक्षाओं को। अरे अपेक्षाएं कोई भी हो, तुम्हारे पड़ोसी से हो, परिवार से हो, किसी परमात्मा से हो, किसी भगवान से हो, किसी अस्तित्व से हो, किसी एग्जिस्टेंस से हो। अपेक्षा अपेक्षा है ना। किससे है का सवाल थोड़े ना है। तुम्हारी धार्मिक अपेक्षाएं होंगी, तुम्हारी मुक्ति से संबंधित अपेक्षाएं होंगी, तुम्हारी साधना से संबंधित अपेक्षाएं होंगी। तुम्हारी तो अपेक्षा है, तुमने ही तो गढ़ी है। अपेक्षाओं के पूरे होने से क्या होगा? अपेक्षा पूरी हो जाएगी, तुम अपेक्षा को देखो तो सही। तुम्हारी अपेक्षा पूरी हो जाएगी तो तुम क्या होगा? मैं मुक्त हो जाऊं, मतलब उसमें देखो तो सही। मुक्त का तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और वहां मैं निर्द्वंद रहूं, मैं रहूं। अरे उसको समझो तो सही। मैं को किसी तरह डिजॉल्व करोगे तो हूं में फंस जाओगे। हूं में ऐसे फंसोगे कि हाय 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 हाय। इजनेस ऐसी फंसावट है कि तुम्हें लगता है तुम तो मुक्त हो। तुम्हें क्या लगता है? तुम मुक्त हो। इजनेस में ऐसा लगता है कि तुम मुक्त हो। अब वहां तो आगे कुछ करने को बचा ही नहीं। तुम तो मुक्त हो ही, और हूंपन को जीते रहते हो, इजनेस को जीते रहते हो। यही प्रश्न था दिवाकर जी। 5वें और 6वें शरीर का मामला। उससे आगे बढ़ गए तो हेपन को जीते हो। देखते नहीं ऋषि मुनि जन्म लेके आ रहे हैं, उल्टा आसन सीधा आसन कर रहे हैं। ये सब ऋषि मुनि हैं पिछले जन्म के। इनकी किताबें तुम पढ़ते हो, इनके ग्रंथ लिखे हुए हैं सबके। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ हैं। और रिट्रीट में आकर के उल्टा आसन सीधा आसन सब कर रहे हैं यहाँ पर। इनके पिछले जन्मों में जाओगे तो तुम घबरा जाओगे। बोलो अरे ये ऋषि महात्मा तो हम तो इनको तो बड़ा मानते हैं। इनके ग्रंथों को तो हमने घर में सजा के रखा है, पूजा करते हैं। ये महाराज यहाँ क्या कर रहे हैं? रिट्रीट में आकर के हैं उल्टासन सीधासन कर रहे हैं। इजनेस फंसा देती है। हूं है, सबके पार जाना पड़ता है, और सारे बंधन हमारे तय किए हुए होते हैं। हम खुद ही मुक्त, परिपूर्ण मुक्ति जैसी किसी चीज के लिए तैयार नहीं है। परिपूर्ण मुक्ति यानी स्व से मुक्ति। हम मुक्ति चाहते हैं लेकिन स्व के साथ में, स्व बना रहे। स्व बना रहेगा कैसी मुक्ति? अरे स्व ही तो समस्या है।
स्व जो है, स्व के साथ हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। स्व को खोलोगे तो उसमें धीरे धीरे सब निकल जाएगा, है, हूँ, मैं, धीरे धीरे सब निकलेगा उसमें से। तुम्हारे स्व को खोलेंगे ना, वह स्वरूप वाला स्व नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा स्व है। तुम्हारा स्व जो है तुमने बड़े उसे सजा धजा के रखा होगा, उसके अंदर में सब निकल जाएगा। उसकी पोल खोलोगे ना, ढोल की पोल निकलती चली जाएगी। तुम्हारे स्व के अंदर में है दिखेगा, थोड़ा सा और कुरे दोगे तो हूँ भी निकल आ जाएगा, थोड़ा सा और कुरे दोगे तो मैं भी निकल के आ जाएगा। झांको अपने भीतर। यदि तुम नार्सिसिज्म को जी रहे हो, दिल्ली दूर है। गौर से देखना, अधिकांश लोग नार्सिसिज्म को जीते हैं, अधिकांश लोग, है ना, बहुत गहरे नार्सिसिज्म को जीते हैं। अपने आप को कुछ अलग महसूस करते हैं, कुछ स्पेशल महसूस करते हैं। और यह बात तो है, हर व्यक्ति यूनिक है ना, हर व्यक्ति यूनिक है। हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं तो ठीक से समझो भाई। हर व्यक्ति एक यूनिक बीमारी है। ऐसा नहीं समझो सबको कैंसर है, कैंसर वैंसर नहीं, सब आगे के आगे एक से एक रोग है उनके पास, महारोग हैं। कैंसर वैंसर को रोग होता है ना, जैसे कि रोगों में कैंसर को बड़ा मान लेते हैं ना, वैसे ही आध्यात्मिक रोग होते हैं। हर व्यक्ति अनूठा है, मतलब अनूठी व्याधि है, अनूठी बीमारी है, स्पेशल बीमारी है हर व्यक्ति। हर व्यक्ति अनूठी बीमारी। अपनी बीमारी को समझो। बीमारी तुम्हारी गढ़ी हुई है, तुमने तय की है कि कैसी तुम्हारी बीमारी होनी चाहिए, उसके नियम कायदे तुम तय करते हो। तुम अपने आप को अनूठा साबित करने के लिए बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ गढ़ते हो, तो इसलिए तुम्हारी बीमारी अनूठी बीमारी है। किसी कॉमन लॉ के तहत तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। जो मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर सकती। बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं, कितने पुराण हैं? 108 नहीं, वो क्या पुराण तो 18 हैं, उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं। गुरु ग्रंथ साहब है, बाइबल है, बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं भाई। काम नहीं करते, मेडिकल स्टोर हैं, तुम उनकी दवाइयाँ तो खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, कब से तो खा रहे हो, लेकिन तुम्हारी व्याधि दूर क्यों नहीं होती? मेडिकल स्टोर तो सदा खुले हुए, और तुम्हारे वहाँ कनेक्शन है, तुम्हारे वहाँ पर तुम उनकी दवाइयाँ बराबर खा रहे हो, तुम्हारी व्याधि तब भी मिटती नहीं। तुम जहाँ के तहाँ खड़े हो मजबूत। वो क्या कहते हैं, मलेरिया हो गया, अब मलेरिया की दवा खाओ तो मच्छर को जो है और ताकत मिलती है। अब तुम मलेरिया की दवा खा रहे हो और वो जो है अपना मच्छर अपने आप को ज़्यादा मजबूत बना लिया, और वो जो क्या वायरस होता है, वायरस क्या हो गया, वो उसने अपनी क्षमता को बढ़ा लिया, वायरस ने भी अपनी क्षमता को बढ़ा लिया। वो तुम्हारी कोनैन वनैन वाली दवाइयाँ मलेरिया की वो काम नहीं करती हैं, उसमें नया ढूंढना पड़ा। वो क्या देते हैं, एंटीबायोटिक, हाई एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं, कहीं कुछ कुछ करना पड़ता है। वो म्यूटेट हो के वही सब बना होगा, डेंगू फेंगू क्या क्या बना। कोई मच्छर जनित रोग ही है ना, मच्छर जनित रोग। पहले मलेरिया होता था, पहले कहते थे मलेरिया की दवा खाओगे तो 3 दिन में ठीक हो जाओगे, और मलेरिया की दवा नहीं खाओगे तो 72 घंटे में ठीक हो जाओगे।
यदि मलेरिया की दवा ना खाओगे तो 72 घंटे में ठीक हो जाओगे, और मलेरिया की दवा खाओगे तो 3 दिन में ठीक हो जाओगे। मतलब दवा खाओ या ना खाओ, 3 दिन में मलेरिया ठीक हो जाता था। ये पुराने ज़माने की कहावतें हैं। वो कुनैन की गोलियां आती थी उस समय। अब तो म्यूटेड वाला मामला है, ज़्यादा क्षमता बढ़ गई। तो तुम जो है अपने रोगों को ज़्यादा स्ट्रांग बना लेते हो, अपने वायरसेस को ज़्यादा मजबूत बना लेते हो। तुम्हारे पाले पोसे भी वायरस हैं, तुम इन्हें फीड करते हो, ताकत देते हो। बोलते वायरस परेशान कर रहे हैं, उसको बोलते आ जा बच्चा, भूख तो नहीं लगी, और पी ले और पी ले। अपना खून पिलाते हो, अपनी एनर्जी पिलाते हो। उधर कहते हो हमें बहुत परेशानी हो रही है, और उधर खून भी पिलाते जाते हो अपना। अपने द्वंद्व को भीतर तो देखो, तुम्हारा द्वंद्व तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है, सेल्फ क्रिएटेड है। तुम्हारे सारे द्वंद्व जो हैं सेल्फ क्रिएटेड हैं, तुम्हारे भीतर हैं। देखो, समझो। तुम्हें करना कुछ नहीं है, कर करके तुम बिगाड़ रहे हो। तुम्हारा क्रिएशन इसलिए जिंदा है क्योंकि तुम उसको लगातार कर करके बना रहे हो, क्योंकि यहां पर कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। कोई भी क्रिएशन है, तुम्हें इसको जिंदा रखने के लिए लगातार उसको करना पड़ता है, लगातार संभालना पड़ता है। तुम आकाश में गोला खींच रहे हो तो तुम्हें जो है छड़ी बहुत तेजी से गोल 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 घुमानी पड़ती है। बहुत तेजी से गोल गोल घुमाने के कारण वो घेरा दिखता है कि वहां कुछ गोला है। तुम्हारी छड़ी जैसी ही रुक जाएगी ना, नीचे गिर जाएगी ना, तो वह जो गोला भी गायब हो जाएगा। गोला था ही नहीं, वो एक भ्रांति थी। तुम गोल गोल बहुत तेजी से घुमा रहे थे ना, इससे एक भ्रांति पैदा होगी कि गोला है कुछ, एक्चुअली गोला है ही नहीं। जैसे तुम्हारी छड़ी हटी, गोला गायब। अरे तुम अपनी छड़ी घुमाना बंद कर दो, तुम जो है अपना क्रिएशन बंद कर दो, तुम कुछ करना छोड़ दो, तुम न करने में प्रतिष्ठित हो जाओ, और वो तुम्हारा स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव। वो वाले स्व की बात नहीं कर रहे, असली स्व की बात। तुम ठहर जाओ, तो ठहरना स्व में ही ठहरना होता है। कुछ करना छोड़ दो, करने का पागलपन छोड़ दो, सुधारने का पागलपन छोड़ दो, गुणाभाग छोड़ दो, परमात्मा को सिखाना छोड़ दो। तुम परमात्मा को ट्रेनिंग देना चाहते हो, सिखाना चाहते हो कि परमात्मा ऐसा नहीं, ऐसा होता है, दुनिया ऐसी चलाई जाती है, ऐसा होना चाहिए, वह तुम छोड़ दो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम कर करके बिगाड़ रहे हो, करना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। कॉस्मिक रिदम सब ठीक कर देती है, अपने आप ठीक कर देती है। तुम करना तो छोड़ो, उसके लिए अवसर तो बनाओ। तुम कॉस्मिक रिदम से रेजिस्ट कर रहे हो, उसको घुसने नहीं देते। तुम अपने हिसाब से अपना क्रिएशन कर रहे हो, अपनी रिदम क्रिएट कर रहे हो। तुम्हारी रिदम जो है विसंगीत है, कोई संगीत थोड़े ना है, विसंगीत है, और विसंगीत से तुम्हें ही परेशानी हो रही है। तुम अपना विसंगीत रोक दो, संगीत वहां पर है ही, गूंज जाएगा तुम्हारे भीतर, संगीत तुम्हारे भीतर गूंज जाएगा। अनहद नाद सुनो रे साधो, संगीत तुम्हारे भीतर गूंज जाएगा। राइट अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ अलाइन हो जाएगा। तुम्हें अलाइनमेंट नहीं करने का है, तुम्हें अपना रायता जो है फैलाना बंद करना है। तुम कुछ मत करो, तुम बस करना छोड़ दो। तुम करना छोड़ दो, तुम्हारा रायता कहाँ गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। समेटने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रायता जो है अपने आप गायब हो जाएगा। तुम करना छोड़ो तो सही। कितना ही फैलाया हो, जन्मों जन्मों से तुमने अपना रायता फैलाया है, समेटने की जरूरत ही नहीं है। तुम करना छोड़ दो,
कुछ ना करो, पूरा रायता अपने आप गायब हो जाएगा, कितना भी फैलाया हो। यही तो सीखना है, और सीखने के लिए क्या है? कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ नहीं है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सब कुछ टीचर हैं, सब कुछ तुम्हें सिखा रहे हैं। सारी परिस्थितियां तुम्हें सिखा रही हैं, राइट टीच कर रही हैं। ये परिस्थितियां तुमने चुनी हैं, तुमने इसलिए चुनी है कि शायद मैं अब होशपूर्वक या टीचिंग मेरी यहाँ कंप्लीट हो जाए, लेकिन तुम बेहोश हो गए। तुम्हें टीचिंग दी जा रही है, तुम उनसे लड़ रहे हो, तुम टीचर के साथ लड़ रहे हो। और टीचर कोई एक टीचर नहीं है, जो सब कुछ टीचर ही है यहाँ पर। इसलिए तो इसको मिस्ट्री स्कूल कहते हैं। क्या तुम एक स्टूडेंट हो, बाकी सब टीचर हैं। और वही दूसरे के लिए लागू होता है कि वह एक स्टूडेंट है, बाकी सब टीचर हैं। तो हर व्यक्ति स्टूडेंट है, बाकी सब उसके टीचर हैं। मतलब जो एक स्टूडेंट है, उससे जो हो रहा है बाकी के लिए टीचिंग है। इसलिए इसको मिस्ट्री स्कूल कहते हैं। समझना थोड़ा टेढ़ा मामला है, समझ में जब आएगा तब आएगा, लेकिन मामला यही है कि तुम स्टूडेंट हो, बाकी सब यहाँ पे टीचर हैं। लेसन तुम्हें लगातार मिल रहे हैं, प्रत्येक क्षण मिल रहे हैं। लेसन के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। तुमने खुद तो दाखिला लिया है इस स्कूल में, तुम्हारी चॉइस है, तुमने खुद दाखिला लिया है, और यहाँ पे से लेसन ही लेसन है। पढ़ाई बराबर हो रही है। अब तुम पढ़ने के बजाय कुछ दूसरे काम करने लग गए, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है पढ़ाई लिखाई में। तुम्हें जो लेसन सिखाया जा रहा है, तुम सीखने के लिए तैयार ही नहीं हो, लर्निंग के लिए तुम तैयार ही नहीं हो। अब तुम तैयार ही नहीं हो और कह रहे हो कि मेरी ये समस्या, मेरा वो फलाना, तो अपना गाना गाए जा रहे हो। अरे तुम अपना गाना बंद करो ना, विसंगीत है। बेसुरा गाना बंद करो अपना, तुम्हारा सारा गाना बेसुरा गाना है। तब जो है तुम्हें परम संगीत सुनाई पड़ेगा, जो कि सप्त सुरों से आबद्ध है। परम संगीत है, परम रिदम है, कॉस्मिक रिदम। कॉस्मिक रिदम के खिलाफ अपने संघर्ष छोड़ दो। समझना यही है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। आज समझना है, बहुत अच्छी बात है, समझ लो, नहीं तो कल समझ में आ जाएगा, परसों समझ में आएगा। मिस्ट्री स्कूल तो सदा चलते रहेंगे, है ना। उसमें तुम्हें एडमिशन सदा मिलता रहेगा, जब भी तुम चाहोगे एडमिशन मिल जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं कहा जाएगा तुम इतने बार फेल हो चुके हो, तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा। रोल ही नहीं है, तुम लाख बार फेल हो जाओ, फिर जब तुम एडमिशन चाहोगे तुरंत एडमिशन मिलेगा। एडमिशन मिल जाता है यहाँ पे। लर्निंग तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें ही करनी पड़ेगी, है ना। रेजिस्ट करना बंद करो। अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि जो है उठा के थोड़ा किनारे रख दो। इस ज्ञान और बुद्धि के सहारे कितना चले हो, कहाँ पहुँचे। इस ज्ञान और बुद्धि के सहारे लगातार चल रहे हो, पहुँचे कहाँ, देखो तो सही, पहुँचे कहीं नहीं। तो अब इसको किनारे कर दो ना, ये टूल ठीक नहीं है ना, ये टूल गड़बड़ है ना। और तुम गड़बड़ टूल से काम बनाने की कोशिश कर रहे हो, बनेगा कैसे। ये टूल, इसका टूल है ही नहीं।
अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी ट्रेनिंग्स किनारे रख दो, कहीं काम ही नहीं आ रही है और काम बिगाड़ रही है। तुम्हारी ट्रेनिंग्स से काम और बिगाड़ रही हैं। होश में आओ, जागो, इतना तो समझ लो कि कर करके तुम बिगाड़ ही रहे हो, बना कहाँ रहे हो। है छोटा सा काम, अरे पिछले जन्मों को छोड़ दो, इसी जन्म को देख लो, इतने समय से बना रहे हो, नहीं बना पाए ना। किसके जन्मों जन्मों लगने हैं, एक दिन लगना है, एक घंटा लगना है, एक क्षण लगना है, और ये अभी और यहीं एक क्षण भी नहीं लगता। समय का मामला ही नहीं है, समय का फैक्टर ही नहीं है इसमें। अभी और यहीं हियर एंड नाउ मामला सुलझ जाता है। अब तुम गुणा गणित लगाते हो कि धीरे धीरे सुधारेंगे, ऐसे सुधारेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। करो। करो, क्या दिक्कत है, करो। 42 विधियां आ गई हैं, करो। 43वीं भी आने वाली है, 44वीं भी आने वाली है, ठीक है ना। अब इधर उधर का कुछ कुछ करते रहोगे, उससे यही कर लो, झटके पड़ेंगे इसमें, बीच बीच में तुम्हें गैप मिल जाएगा। उस गैप में तुम देख पाओगे, ग्लिम्स घटेंगी, उसमें तुम देख पाओगे कि करने से सब बिगाड़ा जा रहा है, तुम ही कर करके बिगाड़ रहे हो। क्यों? कि उस ग्लिम्स का मतलब होगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहे हो तभी तो आंखें आंजेंगी, तभी तो निर्मल दृष्टि आएगी। जब कुछ नहीं करते हो, उसे ही कहते हैं आंखें आंजना। जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी दृष्टि पहली बार खुलती है, तुम सच में कुछ देख पाते हो, जैसा का तैसा देख पाते हो। जैसा का तैसा देख पाते हो तो तुम्हें दिखता है कि तुम कैसे कैसे गड़बड़ कर रहे हो, क्या क्या गड़बड़ कर रहे हो। तुम्हें समझ पैदा होती है, इसीलिए विधि देनी पड़ती है। ऐसे बात नहीं समझ में आ रही तो ऐसे ही सही। हम तो कह रहे हैं कोई राजा जनक मिल जाए फिर से। हम तो ढूंढ रहे हैं राजा जनक, और इस गोल्डन एरा में हम तो ये सोचते हैं कि न जाने कितने राजा जनक मिलेंगे। ढेर सारे राजा जनक मिलने चाहिए ना, गोल्डन एरा है तो। जागो। नार्सिसिज्म बहुत बड़ा रोग है, महारोग है, बड़ी समस्या है। नार्सिसिज्म से बाहर आओ। अपने आप को स्पेशल वीआईपी मत करो। दूसरों को आकर्षित करने की कोशिश, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश, अपना इतिहास सुनाना, अपनी साधना के बारे में बताना, अपने गुण आभाग बताना। इतने कठिन नार्सिसिज्म को जी रहे हो, तुम्हारी बात बनेगी? असंभव। इतने नार्सिसिज्म को जीने के बाद तुम्हारी बात बनेगी कैसे? बाहर निकलो। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। पुरानी कथा कहानियों में कहाँ उलझे पड़े हो? अरे रहे होगे तुम किसी कबाड़ खाने में, उस कबाड़ खाने की कथाएं क्या सुना रहे हो? मेरी साधना ऐसी है, मैं ऐसा, मैं फलाना, मैं ढिकाना। बहुत सारे लोगों की समस्या है, किसी एक को हम नहीं कह रहे। बहुत सारे कबाड़ खानों में रहे आए हैं, बहुत सारी कालिखें लगी हुई हैं। उन कबाड़ खानों की कथाएं सुनाते रहते हैं, भूचड़ खानों की, कबाड़ खानों की। हम ऐसा किया, हमने वैसा किया, यह फलाना। दूसरों को आकर्षित करना है, दूसरों को प्रभावित करना है। ये सब नार्सिसिज्म तो है। नार्सिसिज्म को समझो ना। नार्सिसिज्म क्या होता है? नार्सिसिज्म को समझना पड़ेगा। तुम दूसरों को प्रभावित कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो, गुणाभाग लगा रहे हो, अपनी कथा कहानी सुना रहे हो, तुम नार्सिसिज्म के शिकार हो, गहरे नार्सिसिज्म के शिकार हो।
और नार्सिसिज्म के शिकार हो, बात नहीं बनने वाली। स्कूल का बस्ता भारी हो रहा है, स्कूल का बस्ता भारी हो रहा है। जागो, होश में आओ। किस पागलपन में फंसे पड़े हो? चित्र विचित्र गुणाभाग में फंसे हुए। अपने गुणाभाग छोड़ दो। इतने गुणाभाग की पूरा जीन जन्म गंवा दिया, और दलदल में फंसते गए फंसते गए फंसते गए। दिखता नहीं? दुनियादारी की दलदल कम थी, जो धर्म ध्यान साधना के नाम पर जाने क्या क्या किस किस दलदल में घुस गए, फंस गए। देख नहीं पाते अपने आप को कितने दलदल में फंसे हुए हो। बड़ी बड़ी बातें करते हो, गले गले तक दलदल में फंसे पड़े हो। सिर्फ सिर भर निकला हुआ है, वो भी पता नहीं कब घुस जाए अंदर। होश में आओ। कर करके इतना बिगाड़ लिया, अब तो होश में आओ। ठहरो, थमो। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, इनको किनारे करो। अपने अनुभव, अपने कबाड़ खाने और बूचड़ खाने का अनुभव सुनाना बंद करो। रहे हो तुम बहुत सारे बूचड़ खानों में, कबाड़ खानों में, जिसपे बड़े बड़े धर्म के टैग लगे रहे हैं। अपने बूचड़ खानों और कबाड़ खानों की कथाएं यहाँ मत सुनाओ, किसी को भी न सुनाओ। नार्सिसिज्म से बाहर आओ, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, थमो। यह जीवन भी चला जाएगा, यह अवसर चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं है कल का। कल सुबह तुम देखोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह शरीर कल सुबह तक रहेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, किसी की भी नहीं है, न हमारी न तुम्हारी, किसी की भी श्योरिटी नहीं है। पानी का बबूला अब फूटा तब फूटा, फूटने के करीब करीब ही है। अरे माइक घटना है, समय निकल जाता है। इतने साल निकल गए ना, बाकी भी निकल जाएंगे, फूटने ही वाला है। नार्सिसिज्म से बाहर निकलो। कोनो गारंटी ना है बाबा सूरज नाना से कल मिलने की। जागो, होश में आओ। आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं।